परवीन तोगड़िया, योगी आदित्यनाथ, साध्वी साक्षी महाराज जैसी मानसिकता के लोग देखें कि कैसे इस मदरसे में तिरंगा शान से लहराया जाता है। हिंदू टीचर्स मदरसे में जॉब कर रहे हैं, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि उनको यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। हिंदू लड़कियां यहाँ और सब्जेक्ट के साथ उर्दू पढ़ रही हैं और उन्हें खाना खाने की दुआ, सोने की दुआ, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ याद है और उनके माँ बापों को इस पर कोई एतराज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर। ये मदरसा है उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ के रानीगंज का। मदरसे का नाम है अल फारूक एंग्लो अरबिक दरसगाह इस्लामी और इसके सेक्रेटरी हैं जनाब डॉक्टर हबीब अंसारी साहब। ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको प्रतापगढ़ के रानीगंज में पावर हाउस के पास मैदान में, जहां गंगा जमनी एकता मंच ने ऑर्गेनाइज किया जश्न डॉक्टर ताबिश मेहंदी ऑल इंडिया मुशायरा। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे उर्दू नवाज शख्सियत हरदिल अजीज मोहम्मद सलीम साहब, साबिक प्रधान। इस मुशायरे के को कन्वीनर रहे जनाब फैजान अहमद अंसारी साहब, जो रानीगंज और उसके आसपास मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुशायरा कमेटी के सदर हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। जी हां, मुशायरा कमेटी के सलाहकार हैं जनाब इसरार अहमद साहब। इस मुशायरे में अपना भरपूर ताउन दिया जनाब लियाकत भाई ने, जो मुंबई में बिजनेसमैन हैं, उर्दू नवाज शख्सियत हैं, साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने का काम करते हैं। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे खूबसूरत नौजवान जनाब अबूजर अहमद अंसारी साहब। अबूजर अहमद अंसारी साहब अहमदाबाद में बिल्डर हैं और उर्दू नवाज शख्सियत के मालिक हैं। साल में कई मुशायरे ऑर्गेनाइज करके उर्दू को फरोग देने में वो अपना अहम रोल अदा करते हैं। इस मुशायरे को अपना ताउन दिया जनाब डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब, जो एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं कोलकाता के न्यू ईडन हॉस्पिटल में। डॉक्टर हसीबुर इस्लाम साहब एक नेक दिल और अदब नवाज शख्सियत हैं। मुसलमान पर क्या बात है, क्या हुस्न इंतज़ाम। मुसलमान पर तेरी गंदी सियासत चल नहीं सकती। क्या बात है। मेरे दोस्तों उठा लीजिए मुशायरे को, क्या बात है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमान पर तेरी गंदी सियासत चल नहीं सकती, मिटाने की हमें कोई भी हिकमत चल नहीं सकती। मुसलमान पर तेरी गंदी सियासत चल नहीं सकती, मिटाने की हमें कोई भी हिकमत चल नहीं सकती। बहुत से जालिमों को हम ले देखा आते और जाते, बहुत से जालिमों को हम ले देखा आते और जाते, ज्यादा दिन तो तेरी भी हुकूमत चल नहीं सकती। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद साहब, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आपकी निगाहों का महबूब तरीन शायर आपके सामने। जमील साहिब भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब जमील साहिब, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से अपनी शायरी से हंगामा मचा दिया जनाब सुहेल आजाद साहब ने, जिनका ताल्लुक है महाराष्ट्र के मालेगांव शहर से। मालेगांव मुझे भी याद आता है, एक बार गया हूं। बहरहाल दोस्तों, इस मुशायरे में उन्होंने हालात हाजरा पर शेर कहे। नाम किसी पॉलिटिशियन का नहीं लिया तो हम भी नहीं ले रहे हैं, अब आप इशारा खुद समझ जाइए। तो और किस तरह से हंगामा मचाया इस मुशायरे में जनाब सुहेल आजाद साहब ने, ये जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो और मजा लीजिए।
ऐशो तरफ के सांचे में ढला हुआ है और वो एक ऐसे शानदार मुकद्दर का बादशाह है जिसका कदम कदम पे बहारें और रविश रविश पे मसरतें शानदार इस्तेकबाल किया करती हैं। यही वजह है कि उसके कलाम में उर्दू अदब की चाशनी, हालाते हाजरा की अक्कासी, लबो रुखसार की बातें और शमा परवाने के तस्करे हुआ करते हैं। यही वजह है कि उसका कलाम सुनने के बाद आप तमामी हजरात ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि उसमें औसाफ जहां बंदी फितरत पाया, उसमें औसाफ जहां बंदी फितरत पाया, अरे पैकरे हुस्न को सरगर में मोहब्बत पाया, उसमें औसाफ जहां बंदी फितरत पाया, पैकरे हुस्न को सरगर में मोहब्बत पाया, जो न पाई थी कभी आज वो जागीर मिली। सच तो यह है कि मेरे ख्वाब की ताबीर मिली। हजरात, वो अजीम तरीन शायर जनाब सुहेल आजाद मालेगामी के नाम से मौसूम किया जाता है। मैं जनाब सुहेल आजाद से मुअद्दबाना इल्तमास करता हूं कि बराए करम आप माइक पे तशरीफ लाएं और शानदार इस्तेकबाल कीजिए और मुशारे को उठा दीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी इनायत। मौजूद सामीन, एक मतला एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी 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 आजाद साहब। सबसे पहले मैं मोहतरमुल मुकाम सलीम प्रधान साहब, फैज़ान भाई, रियाज भाई, उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी महफिल सजाई। एक मतला एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। समात फरमाए मतला। नजरों में मैं ज़माने की, क्या बात है। इसी की जरूरत थी आजाद साहब, क्या आपने इंतखाब किया है। नजरों में मैं ज़माने की बेकार हो गया। अगर आपकी बात कहूंगा तो सानी मसले पे जैसे कोहराम होना चाहिए। आजाद साहब अगर हटा दीजिए, इनके पास सब कुछ है, अगर हटा दीजिए। बेकार हो गया नजरों में मैं ज़माने की, बेकार हो गया, बेकार हो गया नजरों में मैं ज़माने की, बेकार हो गया। झूठों में सच कहा तो गुनाहगार हो गया, गुनाहगार। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। बहुत बहुत आपने एक मूड बनाया। अब आप लोगों के मिजाज तक पहुंचता हूं मैं इंशाअल्लाह। पेश करता हूं, समझता हूं। नजरों में मैं ज़माने की, बेकार हो गया, बेकार हो गया नजरों में मैं ज़माने की, बेकार हो गया। झूठों में सच कहा तो गुनाहगार हो गया, गुनाहगार हो गया। एक शेर पेश करता हूं। मेरे मोहतरम तबारक हुसैन साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। शेर पेश करता हूं, आप लोगों की शिरकत चाहता हूं, पेश करता हूं। समझ जी जी इनायत इनायत। गुनाहगार हो गया वो शख्स भी अजीब है, बस उसके सामने, बस उसके सामने वो शख्स भी अजीब है, बस उसके सामने, बस उसके सामने वो शख्स भी अजीब है, बस उसके सामने। जिसने भी दुम हिलाई वफादार हो गया, वफादार हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिसने भी दुम हिलाई वफादार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आप लोगों के मिजाज के कुछ शेर पेश करता हूँ। जी जी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। समात फरमाए। जी इनायत आजाद साहब, बहुत अच्छा पढ़। बस इसी तरीके से एक माहौल बनाए। जी जी मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। दादो तहसीन से नवाजते रहिए। आप लोग नमाज नहीं और भी उसको बूस्ट कर दीजिए मेरे दोस्त। समात फरमाए। मुसलमान पर क्या बात है, क्या हुस्न मुसलमान पर तेरी गंदी सियासत चल नहीं सकती। क्या बात है। मेरे दोस्तों उठा लीजिए मुशायरे को, क्या बात है। जी जी
बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमान पर तेरी गंदी सियासत चल नहीं सकती, मिटाने की हमें कोई भी हिकमत चल नहीं सकती। मुसलमान पर तेरी गंदी सियासत चल नहीं सकती, मिटाने की हमें कोई भी हिकमत चल नहीं सकती। बहुत से जालिमों को हम ले देखा आते और जाते, बहुत से जालिमों को हम ले देखा आते और जाते, ज्यादा दिन तो तेरी भी हुकूमत चल नहीं सकती। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद आजाद साहब, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आपकी निगाहों का महबूब तरीन शायर आपके सामने। जमील साहिब भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब जमील साहिब, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आजाद साहब इस शेर के लिए जहमत होगी मेरे दोस्त। जी एहतसाम साहब, मैं पेश करता हूँ समाता। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। मुसलमान पर मुसलमान पर तेरी गंदी सियासत चल नहीं सकती, मिटाने की हमें कोई भी हिकमत चल नहीं सकती। बहुत से सफीरों को हम ले देखा आते और जाते, बहुत से सफीरों को हम ले देखा आते और जाते, ज्यादा दिन तो तेरी भी हुकूमत चल नहीं सकते, ज्यादा बहुत अच्छे हुकूमत चल नहीं सकती। सच्चाई है। बिहार का नतीजा, और ये 4 मिसरा पेश करता हूँ, इसी तरीके से प्रोग्राम होना चाहिए। पेश करता हूँ समाप्त फरमाए। क्या शायरी है भाई। सियासत चल नहीं सकती, गिरी है उसके घर की छत, फकत दीवार बाकी है। क्या तमसील दी है आपने आजाद साहब, क्या बात है। गिरी है उसके घर की छत, फकत दीवार बाकी है, तकब्बुर और घमंडोस में अभी भी यार बाकी है, तकब्बुर और घमंडोस में अभी भी यार बाकी है। अभी इतराले बल खाले खुशी के गीत गाले तू, अभी इतराले बल खाले खुशी के गीत गाले तू, मगर ये याद भी रखना खुदा की मार बाकी है, मगर। क्या बात है, बहुत अच्छे आजाद साहब, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका बुलंद हौसला है कि इतनी सच्चाई आप पेश कर रहे हैं, यकीन मानिए। मगर ये याद भी रखना खुदा की मार बाकी है। एक चार मिसरे और पेश करता हूँ आप लोगों की खिदमत जी में। जी, इनायत इनायत आजाद साहब। सलीम प्रधान साहब, फैजान भाई, रियाज भाई के हवाले से ये 4 मिसरे पेश करता हूँ समात फरमाएं। खुदा की मार बाकी है, तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है। तुम्हें तो बस तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है। कोई भी जुर्म होता है हमारा नाम आता है। तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है। कोई भी जुर्म होता है हमारा नाम आता है। कोई दंगा तो छोड़ोगे कहीं चूटी भी मर जाए। कोई दंगा तो छोड़ोगे कहीं चूटी भी मर जाए। तो इस अंधी हुकूमत को नजर इस्लाम आता है। तो अरे क्या कर रहे हैं? अरे मैं देखना चाह रहा था कि आप सुन रहे थे कि नहीं, मगर अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने एक माहौल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाज़िम मुशायरा एहतसाम भाई का, कटरा से आए हुए मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे अजीज करम फरमा लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं उन लोगों का अपनी जानिब से मुशायरा कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी, इनायत एक मतला एक शेर और पेश करता हूँ, उसके बाद एक गजल, उसके बाद इजाजत। जी जी।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए जहमत होगी तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है, कोई भी जुर्म होता है हमारा नाम आता है। तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है, कोई भी जुर्म होता है हमारा नाम आता है। कोई दंगा तो छोड़ोगे कहीं चूटी भी मर जाए, कोई दंगा तो छोड़ोगे कहीं चूटी भी मर जाए, तो इस अंधी हुकूमत को नजर इस्लाम आता है, तो इस अंधी हुकूमत को नजर इस्लाम आता है। मौजूद सामीन, एक 4 मिसरा और याद आ गया। मैं ये 4 मिसरा मेरे मोहतरम, मेरे अजीज अबू ज़र अंसारी के हवाले से ये 4 मिसरा आप लोगों की खिदमत तक पेश करता हूँ। समात फरमाए। अगर सच्ची बात हो तो एक कोहराम होना चाहिए। समात फरमाए। जी जी, यकीनन होगा, यकीनन होगा। नजर इस्लाम आता है, ये बात इतनी नहीं बढ़ती, तमाशा भी नहीं होता। ये बात इतनी नहीं होती, तमाशा। खुर्शीद अंबर साहब, जी जी, ये बात इतनी नहीं बढ़ती, तमाशा भी नहीं होता। तेरे बारे में गर संजीदगी से सोच लेते हम, तेरे बारे में गर संजीदगी से सोच लेते हम। अगर मालूम हो जाता कि तू शैतान निकलेगा, अगर मालूम हो जाता कि तू शैतान निकलेगा, तेरी परवाज से पहले तेरे पर नोच लेते हम, तेरी परवाज। क्या बात है, क्या बात है सुहेल आजाद साहब, क्या बात है। वक्तन सुहेल साहब, आप इस मुशायरे की जीनत में इजाफा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहतसाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला, एक शेर आप लोगों के मिजाज का और पढ़ता हूँ। जी जी है ना, जी जी भाई, पेश करता हूँ। समात फरमाए। जी जी जी, हाँ, समात फरमाए। जी जी, ये बात इतनी नहीं बढ़ती, तमाशा भी नहीं होता। ये बात इतनी नहीं बढ़ती, तमाशा भी नहीं होता। तेरे बारे में गर संजीदगी से सोच लेते हम, अगर मालूम हो जाता कि तू शैतान निकलेगा, अगर मालूम हो जाता कि तू शैतान निकलेगा, तेरी परवाज से पहले तेरे पर नोच लेते हम, तेरी परवाज से पहले तेरे पर नोच लेते हम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और पेश करता हूँ। शफीक खान साहब इसे कवर कर रहे हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ महफिल मुशायरा में। आप लोगों के मिजाज का एक 4 मिसरा और पेश करता हूँ। समात। कब तक करोगे जुल्म श्रीमान, बस करो। क्या मशवरा है भाई, क्या मशवरा है भाई। बस का इस्तेमाल आपने बहुत खूबसूरत किया है। श्रीमान बस करो, कब तक करोगे जुल्म श्रीमान, बस करो। श्रीमान बस करो, कब तक करोगे जुल्म श्रीमान, बस करो। वरना कहोगे तुम भी मुसलमान, बस करो मुसलमान। क्या बात है, बहुत अच्छे सुहेल साहब। जी जी, बहुत बहुत। कब तक करोगे कब तक करोगे जुल्म श्रीमान, बस करो। श्रीमान बस करो, कब तक करोगे जुल्म श्रीमान, बस करो। वरना कहोगे तुम भी मुसलमान, बस करो मुसलमान, बस करो। मौजूद सामीन, जी जी, इस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा था। मेरे तमाम शोरा की भी शिरकत चाहूंगा इस शेर पे, और आप लोगों की भी शिरकत चाहूंगा। पेश करता हूँ सब। जी जी, सभी लोग शरीक। मुसलमान बस करो। आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। अगर वहाँ कोई बात होगी तो आप आपस में कर लेंगे। पेश करता हूँ। समात फरमाए। जी जी है ना।
जी मुसलमान बस, बहुत अच्छा शेर आपसे निकल जाएगा अगर ये शेर निकल गया। नहीं सभी लोग सुनने वाले हैं, सब जी लोग सुन जी रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा शेर निकल अपनी जाएगा। पोजीशन मैं वो आप चेंज लोगों से कर रहे हैं, सुनने का मूड है उन लोगों का। कब तक करोगे जुल्म श्रीमान, बस करो, वरना कहोगे तुम भी मुसलमान, बस करो मुसलमान बस करो। दुश्मन कहेगा देखना हाथ अपना जोड़ के, क्या बात है, दुश्मन कहेगा हाथ अपना जोड़ के, दुश्मन कहेगा देखना हाथ अपना जोड़ के, हाथ अपना जोड़ के, दुश्मन कहेगा देखना हाथ अपना जोड़ के। अंग्रेज जैसे कहते थे सुल्तान बस करो, सुल्तान बस करो। बहुत अच्छे, क्या बात है सुहेल आजाद साहब, वक्त ने आपने मुशायरे को बूस्ट कर दिया है। बहुत 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 अच्छे सुहेल आजाद साहब, क्या बात है जी। जी जी जी, फरमाइशों का, सुहेल आजाद साहब फरमाइशों का बहुत प्रेशर है, आप पढ़ते रहिए। हाँ, मैं रानीगंज के तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। रानीगंज की सरजमीन बड़ी जरखेज सरजमीन है, यहाँ पर दुनियाए शेरो अदब की शमा हमेशा रोशन रहती है। ये सारे परवाने मुझे नजर आ रहे हैं कि नहीं, पेश करता हूँ। जी 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 जी, सुहेल साहब पढ़िए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। दुश्मन कहेगा देखना हाथ अपना जोड़ के, हाथ अपना जोड़ के, दुश्मन कहेगा देखना हाथ अपना जोड़ के, हाथ अपना जोड़ के, दुश्मन कहेगा देखना हाथ अपना जोड़ के। अंग्रेज जैसे कहते थे सुल्तान बस करो, सुल्तान बस करो। अंग्रेज जैसे कहते थे सुल्तान बस करो, सुल्तान। बहुत अच्छे सुहेल साहब। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए अदब नवाज शख्सियत डॉक्टर एहतशाम शिराजी साहब ने। पे ताजा गुलाब आएगा, शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। शजर की शाख पे ताजा गुलाब आएगा, दिलों को खींच ले ऐसा शबाब आएगा। हमारी कौम को बस एक होने दीजिए साहेब, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा, कसम खुदा की यही इनकलाब आएगा। दोस्तों, ये था प्रतापगढ़ रानीगंज के मुशायरे का शानदार वीडियो। ये एक वीडियो नहीं है, ये पूरा मुशायरा आप बहुत जल्द हमारे YouTube अकाउंट पे देखेंगे और हमारी वेबसाइट पे जाके आपको इसका लिंक मिलेगा mushairalive.com पर। दोस्तों, ये मुशायरा आप तक जो पहुंचा, ये 3 हजरात हैं जिन्होंने अपनी मेहनतों से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ, इस मुशायरा कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जनाब रियाज अहमद राइन साहब। आप देख सकते हैं इन्हें, कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो दिखाएं। उसके बाद इस मुशायरा कमेटी के जो उपाध्यक्ष या नायब सदर रहे वो हैं मोहम्मद फैजान अंसारी साहब, और इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद सलीम अंसारी साहब, साबिक प्रधान, ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। जी हाँ, हमारी मेल आईडी है waqtmedia@gmail.com। ऐसे किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रिहान अहमद के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, रानीगंज, प्रतापगढ़, यूपी से।